भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरा होगा। कई के साथ कई आप में से कईयों के पास एसएसटी होगा और कईयों के पास साइंस। तो मैं आपको दो वीडियोस लेकर आऊंगा। एक ये आज की वीडियो है साइंस पेडागोजी की और दूसरी वीडियो होगी आपकी एसएसटी के टैग वर्ड्स की। ठीक है, पूरा ओवरव्यू आज की वीडियो में साइंस पेडागोजी से रिलेटेड एक बेसिक मैं आपके दिमाग में तैयार कर दूंगा। आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि साइंस पेडागोजी का बेसिक क्या है, पूरा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो साइंस पेडागोजी में जो भी बेसिक चीजें हैं वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप में से जितने भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अभी तक जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपके एग्जाम से संबंधित जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह होती है, न्यूज होती है, पीडीएफ होती है, वीडियोज के नोटिफिकेशन होते हैं, सारी चीजें हम वहां पर डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञान शिक्षण और इसका महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको मैथ में बताया था कि मैथ क्या करता है, गणितीय सोच विकसित करता है, ऐसा ही साइंस जो शिक्षण है, विज्ञान शिक्षण है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। क्या करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना अपने आप में पॉजिटिव चीज है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उन्हें पूर्वाग्रहित होने से बचाता है। अब पूर्वाग्रहित होने से बचाने का मतलब यह है कि उन्हें पूर्वाग्रह से बचा रहा है। तो आपको समझ में आया कि पूर्वाग्रह क्या है, कोई अच्छी चीज नहीं है, गलत चीज है। यानी कि बच्चे को पूर्वाग्रह से बचाना है। तो मतलब क्या है, पूर्वाग्रह कोई गलत चीज है। अब मैं आपको बता देता हूं पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह होता है जब आप बिना सोचे समझे, बिना किसी तथ्य के कोई भी कथन, कोई भी लेक्चर दे देते हैं। जैसे आप बोल देते हैं कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां आर्ट्स में अच्छी होती हैं। आप बोल देते हैं कि लड़के तेज भाग लेते हैं, लड़कियां तेज नहीं भाग पाती। तो ये लैंगिंग पूर्वाग्रह हो गया, हम लैंगिंग पूर्वाग्रह में चले गए। ये पूर्वाग्रह है, बिना कुछ सोचे समझे तथ्य के बिना कुछ भी बोल देना। इस चीज से हमें साइंस बचाता है। कौन बचाता है? साइंस। तो पूर्वाग्रह होने से बचाना आपका पॉजिटिव हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी क्या है? पॉजिटिव हो गया। आगे है, उनके जीवन को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करता है। वैज्ञानिक तरीके से जीवन को व्यवस्थित करना है। विज्ञान शिक्षण क्या करता है? जीवन को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करता है कि जीवन कैसा हो, विज्ञान की तरह हो, सुसंगठित हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा विज्ञान किसी भी समाज के लोगों में गरीब, अज्ञानता और अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त करता है, उन्हें विकास की दिशा में प्रेरित करता है ना। तो ये है इसका महत्व विज्ञान शिक्षण का। हम विज्ञान शिक्षण इसलिए पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए, पूर्वाग्रह होने से बचें, हम वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकें, है ना। तो ये सारे पॉजिटिव चीजें आपके पॉजिटिव वर्ड्स की पॉजिटिव वर्ड्स का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की शिक्षा कैसी हो? एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि विज्ञान होता कैसा है। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों एवं धारणाओं को समझने और इसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाएं। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। उन तरीकों और प्रतिक्रियाओं को समझ सकें जिसके वैज्ञानिक नाम का सृजन किया जाता है। यानी कि बच्चे उस चीज को समझ सकें कि कोई भी क्रिया हो रही है तो समझ जाएं कि ये वैज्ञानिक चीज है। क्या है? वैज्ञानिक। हर जगह अंधविश्वास में नहीं घुसें, वो समझें कि ये विज्ञान से हो रहा है, अंधविश्वास में नहीं घुसें। ये इसका ऐसी होनी चाहिए शिक्षा। स्वयं को स्थानीय तथा वैश्विक परिवेश से संबंधित कर सकें। वो स्वयं को स्थानीय जो परिवेश है, जो उनका वैश्विक परिवेश है, उससे संबंधित कर सकें, ऐसी होनी चाहिए विज्ञान। अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध एवं रचनात्मकता से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकें, है ना। उनकी जो भी जिज्ञासा है, उनका जो भी बोध है, जिनके मस्तिष्क में सौंदर्य बोध है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को वो लोग खुद से परिभाषित कर सकें कि ये देखो ये चीज हो रही है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है और मान लीजिए कोहरा है, सर्दी अभी टाइम, सर्दियों में कोहरा है और हमारे मुंह से क्या है, धुआं निकलता है। तो बच्चों को पता होना चाहिए धुआं किस वजह से निकल रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे खुद से जान जाएं, यानी कि उन्होंने विज्ञान को परिभाषित कर दिया।
वो समझ जाएंगे कि ये विज्ञान, इसमें भी क्या है, साइंस है। तो ये चीज है, आपकी विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या या फिर विषय वस्तु, जो भी सिलेबस करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए साइंस का। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसमें भी आपके काफी सारे टैगवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। विज्ञान की पाठ्यचर्या अथवा विषय वस्तु इस प्रकार होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को वास्तविक के कार्य यानी कि यथार्थ जीवन की दुनिया में जीवन जीने हेतु पूर्ण रूप से तैयार कर सके। यानी कि जो हमारी वास्तविक दुनिया है, वास्तविक जीवन है, उसमें जीने के लिए हमें तैयार करे, ऐसी होनी चाहिए साइंस। और करती है तैयार। साइंस में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, बल्ब के बारे में पढ़ते हैं, सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो साइंस में हम सारी इलेक्ट्रिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सारी हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, हमें अपने जीवन जीने के लिए तैयार कर रहे हैं हम खुद को। अब साइंस पढ़ के हमें पता लग गया है कि हमें क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए, किस चीज से हमें प्रोटीन मिलता है, किस चीज से हमें फैट बढ़ता है। तो साइंस की मदद से हम क्या है, अपना जीवन खुद से जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना। तो ये है विषय वस्तु, ऐसी होनी चाहिए। आगे है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का विज्ञान से प्रथम बार परिचय होता है। तो ये भी आप जान लीजिए, विज्ञान का परिचय कब होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। कब होता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझे और अनुभव जगत के वातावरण से संबंधित किया जाना चाहिए। अब इस चीज को आप लिख लीजिए, पॉजिटिव वर्ड, अनुभव जगत के वातावरण से संबंधित। अनुभव जगत के वातावरण से संबंधित, यानी कि जो चीज हम अनुभव कर रहे हैं उससे संबंधित होनी चाहिए विषय वस्तु। ठीक है, जो चीज हम अपने डेली सुबह से लेकर शाम तक जो चीज हम फील करते हैं, जो चीज हम अनुभव करते हैं, जो जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, उससे संबंधित होनी चाहिए। तो ये इसका पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड है ये। आगे है, विषय वस्तु को क्रियाकलाप आधारित बनाना चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं करके सीखें, है ना। तो ये तो आपको पता ही है, स्वयं करके सीखने वाली बात तो हर एक विषय करता है, तो विज्ञान शिक्षण भी करेगा। तो ये है विज्ञान की पाठ्यचर्या, विषय वस्तु। विज्ञान की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए कि जो भी सिलेबस है वो बच्चों को सिखाए कि जो वास्तविक जीवन है उसको कैसे जीना है ना। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, आपको एक एक टॉपिक में एक एक टैग वर्ड आपको मिलेगा, सारे के सारे पॉजिटिव वर्ड में आपको बता देता हूं, उनको लिख लीजिएगा, ठीक है। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं कि तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना। कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किस तरह से चीजें काम करती हैं, उनकी क्रियात्मक सूचना प्रदान करना उद्देश्य होता है ना। बल्ब कैसे काम करता है, सूर्य कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, सारी सूचना प्रदान करना विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है। क्रियात्मक संकल्पना बनाने में सक्षम बनाना। जो भी संकल्पना है हमारी क्रियात्मक, जो भी हम पूरे दिन भर में क्रिया कर रहे हैं, उसकी संकल्पना बनाने में हमें सक्षम बनाए, हम समझ सके कि ये क्रिया हम कैसे कर रहे हैं, पूरे दिन भर की क्रियाएं हम कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें बनाने में हम सक्षम हो जाएं, ये उद्देश्य है। विज्ञान के विषय में रुचि उत्पन्न करना। अब विज्ञान शिक्षण क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, कि बच्चे विज्ञान में रुचि उत्पन्न करें, इंटरेस्ट दिखाएं, ये भी एक उद्देश्य है। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यांत्रिक कौशल का विकास करना भी अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। विज्ञान संरचना की प्रशंसा व उनके प्रयोगों को समझना, यह भी अपने आप में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सिद्धांतों का क्रियात्मक शोध सुनिश्चित करना। जो भी सिद्धांत होते हैं आपके, उनका क्रियात्मक शोध है, किस तरह से कार्य करते हैं, वो सारी चीजें बताना। समस्या समाधान संबंधी कौशल का विकास करना भी क्या है, इसका एक उद्देश्य है। सारे इसके उद्देश्य हैं, आप याद कर लीजिए। तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, क्रियात्मक संकल्पना बनाने में सक्षम बनाना, विज्ञान में रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यांत्रिक कौशल का विकास करना, सारी चीजें आप समझिए, ठीक है। ये इसके उद्देश्य हैं और एक एक पॉइंट अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य। विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य होते हैं, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। विज्ञान अध्ययन हेतु रुचि बढ़ाना, वही बात है जो हमने उद्देश्यों में पढ़ा कि विज्ञान में इंटरेस्ट जगाना बच्चों का पहला उद्देश्य होता है। विज्ञान के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना, यानी कि अपने आप वो विज्ञान का शिक्षण कर सकें, इसके लिए उन्हें समर्थ बनाएं हम, ठीक है। और प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र छोड़ना किसी भी उसके लिए तो वो वहां पर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर समर्थ बनाकर उन्हें स्वतंत्र छोड़कर समर्थ बनाना पॉजिटिव आता है, ठीक है। प्रयोगों के लिए सक्षम बनाना, खुद से वो प्रयोग कर सकें।
वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग में समर्थ बनाना, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, सारी चीजों का यूज वो खुद से कर सकें। ठीक है, जितने भी उपकरण हैं सबको वो उनके बारे में जान सकें, उनकी उपयोगिता जान सकें, कौन सा उपकरण क्या काम करता है वो सारी चीजें जान सकें। विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम बनाना, जो भी विज्ञान के प्रश्न होते हैं तो उनको भी वो हल कर पाए, यही तो है लक्ष्य। तर्कपूर्ण सोच हेतु सक्षम बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, चाहे मैथ के लिए हो चाहे साइंस के लिए हो। तर्कपूर्ण सोच हेतु सक्षम बनाना, तर्कपूर्ण सोच पाए बच्चे, इसलिए हम उनको सक्षम बनाते हैं कि वो तर्कपूर्ण सोच पाए। ज्ञान अर्जित करने हेतु रुचि व कौशल विकसित करना, ज्ञान अर्जित करने हेतु रुचि और कौशल वो अर्जित कर पाए, इसको विकसित करना, ये भी हमारा क्या है, शिक्षण का एक लक्ष्य है। तो ये है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य, है ना। और ये जो वीडियो है साइंस पेडागोजी की थोड़ी सी बेसिक वीडियो मैंने आपको बनाई थी, इस पर थोड़ी सी रिस्पॉन्स देखूंगा मैं आपको, जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हैं रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक वीडियो में साइंस पेडागोजी की और बनाऊंगा, इसमें टैग वर्ड्स अलग से रखूंगा और विज्ञान शिक्षण की कुछ विधियों के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो केवल इतनी ही थी। उम्मीद करता हूं कि साइंस पेडागोजी आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, किन किन चीज़ों पर बल देती है, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।